बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज की सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। नमस्कार, बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज हम आपके लिए एक ऐसे गुरु की कहानी ला रहे हैं जिसने अपने शक्ति बल से अपने प्रिय शिष्य को मृत्यु के मुंह से बाहर निकाल दिया था। जी हाँ, देखिए मित्रों, भारत एक अद्भुत राष्ट्र है। भारत दुनिया का अजूबा है। यहां ऐसे ऐसे महान संत ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने हाथों में भरकर समुद्र का समूचा जल पी लिया था, जिन्होंने अपने शरीर के हाड़ का दान कर दिया ताकि असुरों का अंत हो सके, मृत लोगों को जीवित कर दिया। फिर ऐसी घटना जिसमें अपने किसी शिष्य की आयु लंबी कर देना, उसे मृत्यु के मुंह से बाहर निकाल देना, ऐसी बात होना तो यहां सामान्य सी ही बात लगती है। पर फिर भी आप सभी के लिए ऐसी कहानी लाने का प्रयास हम हमेशा करते रहते हैं ताकि आप इन कहानियों से प्रेरणा लें और ईश्वर उस परम पिता की शरण में आए। हम चाहते हैं कि ये कहानियां आपके आत्मबल को जागृत करें, आपकी सहायता करें। चलिए फिर आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात आज से लगभग कोई 200-250 साल पहले की है, जब श्री युक्तेश्वर जी के पास उनके एक शिष्य आए हुए थे। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी ने अपने प्रिय शिष्य शशि के आते ही उससे कहा, शशि, अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अब से 1 साल में तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें सावधान नहीं किया था। शशि ने हंसकर कहा, गुरुदेव, मेरी इस शोचनीय दशा में मेरी भाग्य को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को मेरे प्रति दीन वत्सल बनाने का भार मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं सुधरना तो चाहता हूं, पर मेरा मन अति दुर्लभ है। पृथ्वी पर मेरे रक्षणकर्ता केवल आप ही हैं। मैं किसी और बात में विश्वास नहीं करता। फिर श्री युक्तेश्वर जी शशि से कहते हैं, तो कम से कम तुम 2 कैरेट का एक नीलम धारण करो, उससे तुम्हारी सहायता होगी। मैं उसे खरीदने में असमर्थ हूं और वैसे भी गुरुजी, यदि कोई विपत्ति आ ही जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। फिर श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं, तुम 1 वर्ष के अंदर 3 नीलम ले आओगे, पर तब उनसे कोई लाभ नहीं होगा। थोड़ी बहुत फेरबदल के साथ यही बातें नियमित रूप से चलती रहती है। मैं सुधर नहीं सकता, शशि हास्यप्रद निराशा के स्वर में कहता, और आप में मेरा विश्वास मेरे लिए किसी रत्न से बहुत अधिक मूल्यवान है गुरुदेव। 1 वर्ष बीत गया। कोलकाता के एक शिष्य नरेन बाबू के घर में गुरुदेव ठहरे हुए थे। सुबह 10 बजे जब श्री युक्तेश्वर जी दूसरी मंजिल में बैठे हुए थे, तभी सामने के द्वार के खुलने की आवाज सुनी। गुरुदेव का शरीर एकदम सख्त और सीधा हो गया। उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा, यह वही शशि है। 1 वर्ष पूरा हो गया, उसके दोनों फेफड़े बेकार हो चुके हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी। उससे कह दो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। श्री युक्तेश्वर जी की कठोरता देखकर उनका एक दूसरा शिष्य मुकुंद स्तब्ध रह गया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। शशि सीढ़ियां चढ़ रहा था। ओ मुकुंद, मुझे आशा है कि गुरुदेव यहां है। मेरे मन में अचानक ये विचार उठा था कि वे यहां हो सकते हैं। हाँ, परंतु वे किसी से मिलना नहीं चाहते। शशि अचानक रोह पड़ा और मुकुंद को एक तरफ ठेलकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। अपने आप को उसने श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में झोंक दिया और 3 सुंदर नीलम निकालकर वहां रख दिए। हे सर्वज्ञ गुरुदेव, डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे फेफड़े का क्षय रोग हो गया है। वे कहते हैं कि मैं 3 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता। आपकी सहायता के लिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे रोग मुक्त कर सकते हैं। अपने जीवन की चिंता करने में अब थोड़ी देर नहीं हो गई है। अपने रत्न लेकर यहां से चले जाओ
उनकी उपयोगिता का समय बीत चुका है। और तब गुरुदेव कठोर मौन धारण करके पत्थर की मूर्ति के समान निर्विकार चेहरे से बैठे रहे। बीच बीच में केवल दया की भीख मांगते हुए शशि की सिसकियां सुनाई दे रही थी। 1 घंटे के तनावपूर्ण समय के बीतने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने साष्टांग प्रणत शशि पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली। उठो शशि, दूसरे के घर में तुमने कितनी गड़बड़ मचा रखी है। ये नीलम जौहरी को वापस कर दो। इन पर खर्च करने की अब आवश्यकता नहीं, परंतु गृह शांति का एक कड़ा ले आओ और उसे पहनो। घबराओ मत, कुछ ही सप्ताहों में तुम ठीक हो जाओगे। शशि की मुस्कुराहट ने उसके अश्रुसिक्त चेहरे को ऐसे उज्जवल बना दिया जैसे भीगे हुए आर्द्र प्रतीत होते भूप्रदेश पर अचानक सूर्य की किरणें निकल आई हो। पूज्य गुरुदेव, क्या मैं डॉक्टरों की दवाई भी लेता रहूं? जैसा तुम चाहो, उन्हें चाहो लो या फेंक दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारा क्षय रोग से मरना उतना ही असंभव है जितना सूर्य और चंद्रमा का आपस में अपना स्थान बदलना। फिर अचानक श्री युक्तेश्वर जी कह उठे, इससे पहले कि मेरा विचार बदल जाए, अब यहां से चले जाओ। घबराकर उन्हें तुरंत नमस्कार कर शशि शीघ्रता से वहां से चला गया। पर शशि के हालात कुछ भी ठीक नहीं हुए। शशि का पता करने पर पता लगा कि शशि अभी भी मरनासत ही है। शशि आज की रात नहीं निकाल सकता। उसके डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर श्री युक्तेश्वर जी का शिष्य मुकुंद शीघ्र अतिशीघ्र श्री रामपुर जा पहुंचा। उसने ये अश्रुपूर्ण वृतांत गुरुदेव को सुनाया। तुम यहां मुझे परेशान करने क्यों आ गए? तुम्हारे सामने ही मैंने तो शशि को स्वस्थ लाभ का आश्वासन दिया था। अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार कर मुकुंद दरवाजे की ओर बढ़ा। श्री युक्तेश्वर जी ने विधाई सूचक एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला, बल्कि गहरे मौन में डूब गए। उनकी पलकें झपकना बंद हो गया, नेत्र अर्ध अनिमीलित हो गए, नेत्रों की दृष्टि किसी दूसरे लोक में लग गई। मुकुंद तुरंत लौटकर कोलकाता में शशि के घर गया। विस्फारित नेत्रों से देखता ही रह गया कि शशि उठकर बैठा हुआ दूध पी रहा था। ओह मुकुंद, क्या चमत्कार हुआ! 4 घंटे पहले मैंने अपने कमरे में गुरुदेव की उपस्थिति अनुभव की और उसी क्षण मेरे भयंकर रोग के लक्षण गायब हो गए। मुझे लगता है कि उनकी कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूं। कुछ ही सप्ताहों में शशि इतना हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो गया जितना पहले कभी नहीं था। परंतु इस रोग मुक्ति पर उसकी प्रतिक्रिया में कृतज्ञता की झलक आ गई। वे श्री युक्तेश्वर जी के दर्शनों के लिए फिर कभी शायद ही आया हो। एक दिन उसने बताया कि उसे अपने पूर्व जीवन के ढंग से इतना खेद हो रहा है कि गुरुदेव के सामने जाने में उसे लज्जा आती थी। तो साथियों, ये थी भारत के एक महान संत श्री युक्तेश्वर जी और उनकी शक्ति बल की कहानी। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही यदि आप भी कोई ऐसी घटना कहानी जानते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।